बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। विनय दुबे। न कोई गाठ हो, संपूर्ण मृत्यु लोक में एक सूत्र हो। इस प्रकार आज बात चली है व्यवहार, संस्कार, विवेक और विकास। तो आज चलते हैं श्री हरि के धाम। श्री प्रभु ब्रह्मा जी के आसन जब डगमगा गए, जब शत्रुपा जी आ गई धरती पर, बहुत वर्षों बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी के करीब 1000 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई, इतनी विशाल क्षेत्र संपूर्ण भारत में एक ही मनुष्य राज्य शासक के रूप में अवतरित उत्पत्ति हुई उनकी। याद कीजिए, जितनी बड़ी भारत क्षेत्र है, संपूर्ण भारत में एक छत्र राज, और वो भी सिर्फ सिंगल हो तो आनंद ही आनंद है। लेकिन उस आनंद की आकांक्षा क्या? किसी भी वस्तु को न पहचानना, न नाम देना, नामकरण, वो कौन है, उन्हें उनके नाम से ही कोई दूसरा उन्हें कोई बुलाने वाला ना हो, ऐसी व्यवस्था क्या? श्री अर्जुन जी, पांडव पुत्र अर्जुन जी बोले थे ना भगवान श्री कृष्ण जी से कि किससे मैं लड़ूं, हर तरफ अपना ही है। अगर मैं जीत भी लिया तो हार ही गया, और हार गया तो प्रभु कुछ कहना ही नहीं है। जब हार गया तो हार गया, लेकिन जीत लिया फिर भी कुछ नहीं है। इस प्रकार की बातों को लेकर के देवासुर संग्राम हुए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी से, प्रभु विचित्र लीला है आपकी, आपने ऐसी पालना लगाई है जो सर्वत्र आनंद हेतु आकांक्षाएं बनी हुई है सभी जीवों की। क्या जल, क्या चल, क्या थल, क्या नव, हर जगह जहाँ भी जीव हैं, वास करते हैं, जीवात्मा हैं, हे प्रभु सभी में तो आपका ही कर्ण है। परंतु देवासुर किस प्रकार हो, इसमें किसके कौन है, क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी, कितने भयंकर भयंकर युद्ध हुए। रामायण जी की बात करें तो रामायण जी में थोड़ी सी देखी जाती है, लेकिन अगर लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का वेट ना हो तो अन्य लकड़ियों को काट नहीं सकता। लोहे में लकड़ी का अंश न हो तो लोहा भी ना कट सकता। यानी अपने ही वंश को नाश करने में अपने ही लोग ज्यादा छितिर वितिर भाव से उनको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और किया करते हैं, तो विनाशकारी षड्यंत्र रच पाते हैं और रचे जाते हैं।
यह मृत्यु लोक है, यहाँ न कोई रहा है न कोई रहेगा। जिस प्रकार ऋतु बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, दिनें रातें बदलती हैं, आठों पहर चेंज होती रहती हैं, काल समय चलता रहता है। उसी प्रकार ये जीव घटित क्रम को अपने इच्छानुसार इतिहास बताकर उस पे अपने ही महान मंतव्य गंतव्यों के द्वारा लिखते हैं, रचते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं और आनंदित होकर लाभान्वित होते हैं, कराते हैं, करते हैं। यह कैसी विडंबना है जीवों की, जो अपनों के लिए अपनों ने ही अपनों के साथ दगा करे। क्या बात है। अगर कहावत सच्ची है, कहावत कभी झूठी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो जीवाणुओं जिज्ञासुओं की प्रेरणा के स्रोत से सिमटी रहती है, इसलिए कभी कहावत गलत हो ही नहीं सकता। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, देवताओं का जो कथन है या देवताओं के प्रेरित या प्रेषित होने से जीवाणुओं में जो उत्पन्न उत्कंठा होती है, वह प्रभु की प्राकृतिक एक अलौकिक अंश है, जो कभी ना विचलित होती है। वह एक लकीर रह जाती है और तो और है। जैसे हमारे पिताजी ने कुछ और देखा, मैंने कुछ और देखा, हमारे पीछे जो आएंगे कुछ और देखेंगे, उनके पीछे परिवर्तन संसार का नियम है, होता रहता है। राजा महाराजा कितने लोग आए चले गए, प्रजा कितने आए चले गए, परंतु जिज्ञासा पिपासा प्यासा प्राणी शब्दों के पीछे रह जाता, वह कुछ भी नहीं कर पाता। सोच सोच कर हर जाते, कुछ करे मानव कल्याण। प्राकृतिक समस्याओं से ग्रसित है यह लम्हा, हर जीव है नादान। कहत सुनत मत धीर धरा, कहत सुनत मत धीर धरा, उपजऊ जन्म कऊ भाग्य, धरती का उपजय, नियति नियत की बाढ़। प्रभु की जैसी इच्छा होती है, पृथ्वी माता वैसे उनके अनुकूल हो जाती है। जब रामचंद्र जी चल दिए थे धनुष बाण लेकर के, और समुद्र जी को कहे कि अभी तो मैं सोख ही दूंगा, तो वहां से आते हैं त्राहिमाम प्रभु, आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा, बाण की क्या आवश्यकता है। तो कहा था भय बिन होत न प्रीति, भय नहीं चाहिए। भय प्रीति नहीं होती, भय से प्रीति नहीं होती, भय से भ्रम जाल बन जाता है और उस जाल में बहुत से लोग निकल जाते हैं, कोई फंस जाते हैं। जो निकल जाते हैं वो अच्छे मानते हैं। जैसे इस प्रकार का होता है कि चलिए सफ़र करते हैं उस देहात की जहाँ पे आवागमन की कोई भी सुविधा ना हो। जैसे
समुद्र की एक टापू, नदियों की एक टापू पे एक गांव बसा है। कल्पना कीजिए, उस गांव से निकलकर करीब 150-200 किलोमीटर चलकर एक मेट्रो सिटी राज्य तो है, उसी राज्य में है, मेट्रो सिटी एक है, आती है, उसमें अपना जीवन यापन करना, और बहुत से 100-150 व्यक्ति उसमें और भी रहते हैं जो निकल नहीं पाते हैं। चलिए, आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। देवतन सब आश्रम गए, शंभु जी गए कैलाश, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मन, हर 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 महादेव। आज मैं विचित्र कुछ कहने वाला था, लेकिन आकस्मिक देखिए जब, चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर